पहले हम टर्म पे आते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो परसेंटेज का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। मतलब क्या? प्रत्येक 100 पे, मतलब 100 में कितना। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 में कितना, कोई भी चीज 100 में कितना है। अब पहले मैं आपको थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ, तब आपको समझ आएगा। अब 100 में कितना का मतलब क्या, वो चीज होता कैसे। मान लीजिए आपका नंबर क्या, टोटल एग्जाम था 5 पेपर था, टोटल 500 का पेपर था। मान लीजिए आपका उसमें मान लीजिए आ गया 280। कितना नंबर आया? 280। तो अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? प्रतिशत निकालने का क्या मतलब है? मुझे 500 में आपका कितना आया है? 280। तो हम जानना चाह रहे हैं 100 में कितना आया है, उसी को बोलते हैं प्रतिशत। तो मान लीजिए आपका 500 नंबर में 280 नंबर अगर आया है, तो एक नंबर में कितना आएगा? अगर ये एक नंबर का पेपर होता तो कितना आता? 280/500। 280/500। तो 100 होता तो कितना आता? अगर 100 नंबर का पेपर होता तो कितना आएगा? 280/500 गुने 100। 280/500 और गुने में हमारा 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 पीट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 280, 56। कितना प्रतिशत आ गया? 56%। मतलब 280 जो है 500 का कितना प्रतिशत है? 56% है। प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या है? 100 में कितना। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपका 25 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें आपका आया कितना? 10 मार्क्स। अब बताइए आपका कितना प्रतिशत आएगा? तो रूल विल रिमेन सेम, रूल विल नॉट चेंज। रूल क्या है? आपको प्रतिशत किसको बोलते हैं? 100 में जितना आता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। तो अब 25 में आपका आया है 10, तो एक में कितना आएगा? एक में आएगा 10/25। तो 100 में कितना आएगा? 100 में कितना आएगा? एक में आया 10/25। एक में जितना आएगा उससे गुना कर देंगे। 10/25 एक में था, 100 में कितना आएगा? 100 से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, 10 चौका 40। सिंपल बात है। ऐसे भी अगर कॉमन दिमाग से सोचे तो अगर आपका 25 में 10 आ रहा था, तो 100 25 का 4 गुना है। तो इस तरह से 10 का 4 गुना क्या होगा? 40 होगा, 40% होगा। तो ये प्रतिशत है। ठीक है। अब जिनको ये डाउट हो रहा होगा कि ये एक कैसे हम बट्टा में ले रहे हैं, उनके लिए भी बता दे रहे हैं। जिनको यूनिटरी मेथड नहीं पता है, अगर उनको डाउट हो रहा है, तो मैं आपसे सिंपल सवाल एक पूछता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल आप बताइए कि 10 किलो चीनी का दाम है मान लीजिए 150 रुपये। तो 1 किलो चीनी का दाम क्या हो? तो आप क्या करते हैं? 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? सिंपल भाग देते हैं आप। 10 किलो का दाम है 150, तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए हम हमेशा एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। 150/10, तो ये क्या आ जाएगा? 15। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फिर 30 किलो का दाम कितना होगा या 25 किलो का दाम कितना होगा, तो 1 किलो का दाम मालूम है, 25 किलो का दाम निकालना है तो 25 से गुना कर देंगे। 1 किलो का दाम है 15, तो 25 किलो का 15 गुने 25 गुना कर देंगे। 375। कितना आ जाएगा? 375। इस तरह से परसेंटेज का सिंपल मतलब क्या है? प्रतिशत का सीधा साधा मतलब है प्रतिशत। 100 में जो निकलता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। अब इसी को चीज को समझाने के लिए, करने के लिए सिंपल कुछ मेथड्स बना दी गए हैं। अब मान लीजिए हर बार तो आपको यूनिटरी मेथड से नहीं समझाया जाएगा, तो अब आपको एक रूल बना दिया गया कि प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए आपका 350 आया 500 में, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 350 नंबर आपका आया है, टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स है 500,
अब आपका प्रतिशत निकालना है, तो उसी को यूनिटरी मेथड जो मैंने करके दिखाया उसी को रूल बना दिया गया कि ये वाला नीचे रहेगा, जो मिला वो नीचे रहेगा, टोटल मार्क्स जो है वो, ये जो मिला वो ऊपर रहेगा, जो टोटल मार्क्स है वो नीचे रहेगा, और 100 से गुना कर दे। ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये 5 सते 35, कितना आ गया, 70%। 350 जो है 500 का कितना है, 70% है। सिंपल, आपको जो प्राप्त हुआ उसको नीचे ऊपर रखेंगे, जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे, और 100 से गुना कर देंगे। सिंपल हिसाब किताब है। अब हम आते हैं एक एक करके चैप्टर देखते हैं बुक जो है, और उससे एक एक टॉपिक पे आते हुए आपको समझाते हैं। अब एक पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। क्या करना है, बट्टा में कोई संख्या दिया है उसको परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलेंगे, बट्टा को प्रतिशत में बदलने का रूल क्लियर है। 1/8 दिया हुआ है, बट्टा में है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का सीधा उपाय है 100 से गुना कर देना है। क्या कर देना है, 100 से गुना, मतलब 100 से ऊपर गुना कर दिए, क्या आ गया, 100/8 आ गया। अब आप काटिए, 4 से 100 कितने पे, 25 पे, 4 से 8 कितने पे, 2 पे, 25/2, 12.5, क्या आ गया, 12.5 होगा। 1/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे 12.5% होगा। ठीक है, ये सिंपल उपाय है। कोई भी भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा क्यों किया हमने, 100 से गुना ही क्यों किया, हमें कैसे पता चला कि 100 से गुना ही करना है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए सिंपल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 1/10 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत होता है कोई भी चीज 100 में कितना है, क्या है, 100 में कितना है। ठीक, अब 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब है क्या, 1 का 10वां भाग। क्या है, एक कोई सामान एक है उसका 10वां भाग। ठीक, अब कोई सामान एक है उसका कितना भाग, पूरा सामान एक है, इसका 10वां भाग, 10th पार्ट जो है उसको 1/10 बोलते हैं। अब उसको अगर हम प्रतिशत में कहें कि 10 में एक है, क्या है, 10 में एक है, तो 100 में कितना होगा, सिंपल हिसाब लगा लीजिए। 10 में एक है तो 100, 10 का कितना है, 10 10 100, 10 10 जा 100, तो एक में 10 से गुना करेंगे 10, तो 100 में कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगर 10 में कोई चीज एक है, 1/10 का मतलब क्या हुआ, एक को 10 भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, तो 10 में एक है तो 100 में वो चीज कितना होगा, 10 होगा, मतलब 10% होगा। 1/10 को अगर अब रूल से आ जाएंगे, भिन्न को क्या बताया है, प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे गुना करते हैं 100 से, तो 0 0 कट गया, 10%। अब आप उसको वैसे समझिए या वैसे समझिए, जैसे भी समझिए बात सेम ही है। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया हमारा प्रतिशत में, इसका आ गया 10%। इस तरह से अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो कोई भी भिन्न है उसको आपको बदलना है क्या, प्रतिशत में। सिंपल उपाय है 100 से गुना कर देना है, भिन्न को क्या करना है, 100 से गुना करना है, काट पीट के जो आएगा वो आंसर बता देना है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये बाकी सारे सेम टाइप के हैं, आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डेसिमल को हम कैसे परसेंट में बदलेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो वो भी बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, 0.65 को हमें प्रतिशत में बदलना है। चलिए, आपको डेसिमल को प्रतिशत में बदलना नहीं आता, लेकिन डेसिमल को भिन्न में बदलना तो आता है। तो 0.65 का मतलब क्या होता है, 0.65 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 65
और बटा में कितना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 1 पे 2 जीरो, मतलब 65/100। कितना आ गया, 65/100। ये आ गया भिन्न में, इस दशमलव को हमने भिन्न में बदल लिया। अब हमें भिन्न को तो प्रतिशत में बदलना आता ही है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका है, भिन्न जो है, जो भी भिन्न है उसको 100 से गुना कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 100 कैंसिल हो गया, 65% हो गया। क्या हो गया, 65% हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीके से हो गया। अब आपको एक सिंपल दूसरा रूल भी मैं बता देता हूँ। इतना सब आप नहीं करना चाहते तो किसी भी दशमलव को भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, दशमलव में जो भी संख्या दी है इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, तो 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। ठीक है, भिन्न में बस ऊपर गुना कर रहे थे, इधर तो ऊपर नीचे है ही नहीं, तो सीधे 100 से गुना कर देंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ दशमलव कितने स्थान आएगा, 2 स्थान इधर आएगा, मतलब 65 के बाद जीरो आएगा, 65.0 होगा या 65 होगा। 65.0 कहें या 65 कहें, सेम चीज है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को, जैसे आप समझना चाहें। तो अभी आपने क्या समझा, कोई भी भिन्न दिया है उसमें क्या कर देंगे, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, ऊपर भिन्न में अंश में 100 से गुना कर देंगे, वो हमारा बदल जाएगा। दशमलव को अगर भिन्न में प्रतिशत प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, सिंपल। अब इस तरह से, अब देखिए, अब आपको कुछ थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर, कितना भाग कलर्ड है और कितना, उसको परसेंटेज में हमें बताना है। तो जैसे अब यहाँ सर्कल देखिए, सर्कल में कितने भाग हैं, ये देखिए ये कितना है, टोटल बनता है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब 1/4 भाग है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, टोटल 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है। क्या है, 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है। कितना, कितना रंगा हुआ है, टोटल 4 भाग है, उसमें 1 भाग रंगा हुआ है। 4 भाग में 1 भाग, तो हम प्रतिशत किसको बोलते हैं, 100 भाग में कितना। ठीक है, तो 4 भाग में 1 भाग, तो 1 भाग में कितना, 1 भाग में 1/4, तो 100 भाग में कितना, 100 भाग में 1/4 गुने 100, 1/4 गुने 100, कितना आ जाएगा, 25। इसको प्रतिशत में कहेंगे तो कितना कहेंगे, 25% हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 भाग में 1 भाग, सिंपल। या इसको अगर आप, मैंने उसको बट्टा में लेके किया, अगर आप ऐसे सोच पाते कि 4 भाग में 1 भाग, तो 100 4 का कितना गुना है, 25 से गुना करने पे आता है, तो 4 में 25 से गुना करने पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 में 25 से गुना करने पे क्या आएगा, 25 आएगा। आप सीधे भी निकाल सकते हैं, आपका जैसे मर्जी करता आप निकाल सकते हैं। बस आपको समझ क्लियर होना चाहिए, प्रतिशत किसको बोलते हैं, 100 में कोई चीज कितना है उसको प्रतिशत बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 भाग है। 5 भाग में कितने भाग रंगे हुए हैं, 5 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है, 5 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है। तो इसी तरह से 100 भाग, 100 भाग में कितना रंगा हुआ होगा, सोच लीजिए। 5 से कितना से गुना करने पे 100 आता है, 5 में, तो 20 से गुना करने पे 100 आता है, तो 3 में 20 से गुना करने पे क्या आएगा, 3 में 20 से गुना करने पे 60 आएगा। ऐसे आप समझ ले रहे हैं तो अच्छा चीज है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तब आप दूसरे तरीके से करिए, विधि से करिए। विधि क्या है, 5 भाग में 3 भाग, तो हमेशा 1 भाग में निकालना है। 1 भाग में 3/5, तो 100 भाग में कितना, 100 भाग में 3/5 गुने 100, 100 भाग में 3/5 गुने 100। ठीक, ये हमारा आ गया 20 तिया 60, कितना आ गया, 60। ऐसे भी करेंगे, फंडामेंटल अगर क्लियर रहेगा, यू विल डू करेक्टली एंड यू विल गेट द राइट आंसर। अब आगे आते हैं,
दूसरे ये पे अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। अब देखिए अब क्या है। अब एक तीसरा, अभी तक हमने भिन्न को देखा था, ये देखा था। अब हम उल्टा एक चीज देख रहे हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज प्रतिशत में दिया है, उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए 15% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो अभी आपने देखा था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे, 100 से गुना कर रहे थे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 100 से भाग देंगे। 15% पर 100, मतलब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से 5 × 15, ये काट दीजिए, 3/20। 15% का मतलब भिन्न में कितना होगा, 3/20। सिंपल याद रखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो 100 से भाग देंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 15% ऑफ 250। क्या कह रहा है, 15% ऑफ 250। ठीक। अब 15%, 15% ऑफ मतलब तो जानते ही है, गुना ऑफ 250 आपको निकालना है। सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। 15% का मतलब 15/100 इंटू ऑफ का मतलब गुना 250। काट पीट कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर होगा। 5×2 = 10, 5×5 = 25, 15×5 = 75/2 मतलब 37.5। क्या आ गया, 37.5। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपल, ये निकाल दिया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरह। ठीक है, बहुत सिंपल है, जहां डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इस तरह से बाकी भी दिया है, सेम है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द होल क्वांटिटी 5% ऑफ इट इज 600। कोई नंबर है, उसका 5% का मान है 600। क्या है, एक नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं, उसका 5% का मान है 600। तो हम लिखते हैं, पहले क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए नंबर, नंबर नहीं मालूम है उसको एक्स मान लेंगे। 5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 600। हमें वो नंबर बता देना है, बिल्कुल इजी चीज है। 5% का मतलब क्या है, 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ठीक है। अब इक्वेशन समीकरण में आप जानते हैं क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 5 को x से करेंगे, क्या आएगा, 5x आएगा, इज इक्वल टू 600 को 6 से 100 से करेंगे, 60,000 आएगा। क्या आएगा, 60,000। 5x का मान आया 60,000, तो x क्या होगा, 60,000। ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुना है, ये भाग में आ जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 5, 12। क्या आ गया, 12,000। आपको जहां नहीं पता है, बस वहां पे क्या रख देना है, वैल्यू रख देना है। ठीक है, 12% ऑफ एक्स इज 1080। ठीक, ऐसे ही आपको रखना है। ठीक, आगे भी वैसे ही है। अब कोई भी चीज टोटल जो होता है, एक चीज और, कोई भी चीज टोटल कितना होता है, खुद का 100% होता है। क्या होता है, कोई भी चीज खुद का 100% होता है। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा, मान लीजिए पूछा जाए, जैसे मार्क्स में हम पूछ रहे थे कि 500 में 300 आया, तो प्रतिशत कैसे निकाल रहे थे। मान लीजिए आपसे हम पूछ रहे थे कि 500 में आपका 300 आया, टोटल मार्क्स 500 था, उसमें 300 आया, तो आपका कितना प्रतिशत आया, कैसे निकाल रहे थे। रूल क्या था, जो आया उसको ऊपर रखेंगे, टोटल जो है उसको क्या नीचे रखेंगे, इनटू में 100 करेंगे। क्या करेंगे, इनटू में 100 करेंगे।
कट गया, कितना आ गया, 5 से 300 गया 60%। अब मैं एक चीज क्या पूछ रहा हूँ, कोई भी संख्या खुद का कितना प्रतिशत होता है। मैं आपसे पूछूं 5 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, खुद का कितना प्रतिशत है, तो सिंपल वही मेथड, कितना है 5 है, टोटल कितना है, टोटल भी 5 है, इंटू में 100, क्या हुआ 5 और 5 तो कट गया, ये बच गया 100। मतलब कोई भी संख्या खुद का क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब बाकी पार्ट नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।